Hello bachcho. Let's read the question. The question says, a major breakthrough in the studies of cells came with the development of electron microscope. This is because जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई थी तो सेल्स की स्टडी में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया था। अभी हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने और बताना है कौन से ज्यादा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ब्रेक थ्रू से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या है। की कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है क्या, ये आया क्यों, इसका यूज क्या है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमें हेल्प करता है किसी भी सेल को या सेल के किसी पार्ट को इन डिटेल में देखने के लिए, डिटेल में देखने के लिए। ऑल्सो क्या होता है कि ये ना बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को यूज करता है, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को यूज करता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इट गिव्स गुड विजिबिलिटी। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट यूजेस a beam of electrons which has wavelength much longer than that of photons। हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ना कि लॉन्ग। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये ब्रेक थ्रू से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल। हमारा दूसरा ऑप्शन है रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। सही बात है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है, जो डिटेलिंग है कि हम उसको कितने अच्छे से देख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी है अगर हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से कंपेयर करें तो। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 200 to 350 नैनोमीटर एज कंपेयर टू 0.1 to 0.2 नैनोमीटर फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 200 से 350 नैनोमीटर है। तो ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी रेजोल्यूशन पावर होती है 0.25 एंगस्ट्रॉम। और जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जो दूसरा माइक्रोस्कोप वहां पे मेंशन्ड है लाइट माइक्रोस्कोप, उसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो होती है 0.25 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर। दोनों में डिफरेंस है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब हम अपना फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू थिक मटेरियल्स whereas लाइट माइक्रोस्कोप रिक्वायर्स थिन सेक्शंस। हाँ, बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो थिक मटेरियल से पास कर सकती है, लेकिन इसका ब्रेक थ्रू से कोई रिलेशन नहीं है। ये करेक्ट है बट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। So the correct option is option number B. Option B is the correct option. Hope you understood the question. Best of luck.